नमस्कार। देखना अब इस क्वेश्चन को। घन का आयतन दे रखा है 9 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। यदि इसकी लंबाई यानी भुजा 10 सेंटीमीटर है तब इसके पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, ये ज्ञात करना है। तो आंसर के लिए सबसे पहले माना घन का क्षेत्रफल A, आयतन V तथा भुजा x है। सब मान लिया। अब क्या दे रखा है? आयतन दे रखा है। आयतन में परिवर्तन दे रखा है समय के सापेक्ष, सेकंड यानी समय यानी t। dv/dt दे रखा है 9 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड, समीकरण 1 ये। और भुजा दे रखी है x बराबर 10 सेंटीमीटर, समीकरण 2। पूछा क्या है अपन से? पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, मतलब अपन से पूछा है dA/dt ज्ञात करना है। तो अब क्या करेंगे? सबसे पहले जो आयतन दे रखा है यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से बताया चूंकि घन का आयतन V क्या होता है? घन का आयतन होता है भुजा क्यूब, तो ये हो गया x क्यूब। अब इसका आयतन निकालेंगे तो देखना इधर, अब इसका अवकलन करेंगे। किसके सापेक्ष करेंगे? तो ये बता देगा कि t के सापेक्ष करना है। तो t के सापेक्ष अवकलन करने पर v का हो गया dv/dt, इसका हो जाएगा 3x² और x का हो जाएगा dx/dt। ठीक है। अब यहाँ पे समीकरण 1 और 2 का यूज कर लेंगे। ये हो गया 9 बराबर 3 × 10 का स्क्वायर dx/dt। 3 से इसको काटा 3 बार, यहाँ से dx/dt आ जाएगा अपने dx/dt बराबर 3/100। x का मतलब भुजा है, मतलब सेंटीमीटर, और t का मतलब सेकेंड। तो यह है समीकरण नंबर, इसी को बोल देंगे समीकरण नंबर 3। ये अपन से नहीं पूछा था लेकिन आ चुका है, कोई दिक्कत नहीं है। अपन से क्षेत्रफल पूछा है A, तो वापस से देखेंगे हम घन का। अब यहाँ से बोलेंगे चूंकि घन का क्षेत्रफल क्या होता है? ये होता है 6 × भुजा स्क्वायर। A बराबर 6x² आ गया। इसका भी अवकलन करेंगे। किसके सापेक्ष करेंगे? अपन t के सापेक्ष। तो ये dA/dt बराबर 6 × 2x dx/dt। यहाँ पे समीकरण 2 और 3 का यूज कर लो। तो dA/dt बराबर 12 × 10 × 3/100। 1 0 से 1 0 कट गया, तो ये आएगा dA/dt 36/10, मतलब dA/dt आ चुका है 3.6। A का मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर, t का मतलब सेकेंड। यही हमसे पूछा था, आ चुका है। इसका मतलब क्षेत्रफल में परिवर्तन कितना हो रहा है? क्षेत्रफल में परिवर्तन हो रहा है 3.6 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड से। लास्ट में लिख देंगे अतः घन के पृष्ठ क्षेत्रफल में 3.6 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। यहाँ पे प्लस का चिन्ह है, इसका मतलब बढ़ रहा है। इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट होगा। मतलब जो दिया गया है पहले उससे कुछ मिल जाएगा नया,
और जो निकालना है फिर उसके अंदर वैल्यू पुट कर देंगे। इस टाइप से इन क्वेश्चनों को हम हल करेंगे। क्वेश्चन को देखेंगे, इसमें क्या बोल रहा है कि एक गोल बुलबुले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। यानी गोल बुलबुला, इसका मतलब एक गोला है। यदि बुलबुले की त्रिज्या दे रखी है तो ज्ञात कीजिए इसके आयतन में क्या परिवर्तन हो रहा है या किस दर से बढ़ रहा है। तो सबसे पहले मानेंगे, माना गोल बुलबुले मतलब गोले का आयतन V पृष्ठीय क्षेत्रफल A तथा त्रिज्या R है। सब आ चुका है। अब क्या दे रखा है, क्षेत्रफल में परिवर्तन दे रखा है समय के सापेक्ष कितना है, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड, समीकरण 1। R बराबर दे रखा है 6 सेंटीमीटर, समीकरण 2। पूछा क्या है हमसे, आयतन dV/dt पूछा है। सबसे पहले जो दिया गया है उसी से स्टार्ट करेंगे, तो क्षेत्रफल से स्टार्ट करेंगे। चूँकि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब मैंने बताया है कि कौन सा क्षेत्रफल होता है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है ये बताया मैंने, होता है 4πr²। यहीं से स्टार्ट करेंगे, इसका अवकलन करेंगे, किसके सापेक्ष करेंगे तो ये बता देगा कि टी के सापेक्ष करना है। तो ये हो गया dA/dt बराबर 4π × 2r और r का वापस करेंगे dr/dt। यहाँ पे समीकरण 1 और 2 का यूज किया, ये हो गया 2, ये 8π × r की वैल्यू 6 × dr/dt। यहाँ से आप dr/dt बताएंगे कितना आएगा, 2 से कट गया 4 बार, तो यहाँ से dr/dt आया 1/24π। r का मतलब सेंटीमीटर और t का मतलब सेकंड, मतलब ये नई चीज़ आ चुकी है, तो इसको ही बोलेंगे समीकरण नंबर 3। अब आयतन के लिए बात करते हैं, तो यहाँ से वापस स्टार्ट हो जाएंगे, लिखेंगे गोले का आयतन, गोले का या बुलबुले का आयतन। गोल बुलबुले का आयतन V बराबर, आयतन क्या होता है गोले का, 4/3 πr³। यहाँ से स्टार्ट होंगे। अब इसका वापस से अवकलन करेंगे, किसके सापेक्ष करेंगे, मालूम है टी के सापेक्ष करेंगे, तो dV/dt बराबर 4/3 π3r² dr/dt। 3 से 3 कट गया, यहाँ पे यूज करेंगे हम समीकरण 2 का और 3 का, तो dV/dt बराबर क्या आ जाएगा, 4πr²। r की वैल्यू कितनी है इस क्वेश्चन में, 6 का स्क्वायर, और dr/dt अभी अपन ने निकाला था, ये आया 1/24π। पाई से पाई कट गया, 4 से इसको काटेंगे 6 बार, 1 6 से 1 6 कट जाएगा, तो आंसर दिख गया होगा क्या आया इसका, 6। तो यहाँ पे लिख देंगे अब dV/dt बराबर 6, V का मतलब सेंटीमीटर क्यूब, T का मतलब सेकेंड, मतलब गोले के आयतन में क्या हो रहा है, यहाँ पे प्लस का चिन्ह है, यानी आयतन बढ़ रहा है 6 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से। तो यहाँ बोलेंगे अतः गोल बुलबुले का आयतन 6 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। मतलब जैसा क्वेश्चन है वैसे ही लास्ट में लाइन लिखनी है, बढ़ रहा है। इस टाइप से ये
क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। इसके अंदर आयत है, आयत की लंबाई x जो 3 सेंटीमीटर प्रति मिनट, ये m का मतलब मिनट है, ये सेंटीमीटर की दर से घट रही है तथा इसकी चौड़ाई y 2 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से बढ़ रही है। x और y का मान दे रखा है, तो आयत का परिमाप और क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर ज्ञात करो। तो माना, लास्ट लाइन को तो मानना है, माना आयत का क्षेत्रफल a तथा परिमाप p है। ठीक है, अब जो दे रखा है उनको लिख देंगे। दे रखा है हमें dx/dt दे रखा है 3 सेंटीमीटर, घट रही है यानी माइनस है, -3 सेंटीमीटर प्रति मिनट, समीकरण 1। माइनस कहाँ से आया मालूम पड़ गया होगा, क्वेश्चन में बोल रहा है। इसके बाद dy/dt ये दे रखा है +2 सेंटीमीटर प्रति मिनट, बढ़ रही है इसलिए प्लस का चिन्ह, घटने पर माइनस का चिन्ह, बढ़ने पर प्लस का चिन्ह। x बराबर दे रखा है 12 सेंटीमीटर और y बराबर दे रखा है 6 सेंटीमीटर। तो ये कंप्लीट है चारों समीकरण। क्या क्या पूछा है अपन से, हमसे पूछा है a में परिवर्तन पूछा है एंड p में परिवर्तन पूछा है। कोई सा भी एक स्टार्ट कर दो। ए के लिए तो यहाँ बोलेंगे चूंकि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, तो लंबाई x है इंटू चौड़ाई, तो a बराबर हो गया x इंटू वाई। अब इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे, किसके सापेक्ष करेंगे, t के सापेक्ष ही करेंगे, यहाँ बता रखा। अब dA/dt पहले को छोड़ा दूसरे का, प्लस सेकंड को छोड़ा फर्स्ट का। अब यहाँ यूज करेंगे समीकरण 1, 2, 3 एंड 4 का यूज किया, तो यहाँ से आएगा dA/dt, x की वैल्यू है 12, dy/dt की वैल्यू है +2 प्लस y की वैल्यू 6 और dx/dt की वैल्यू -3। तो dA/dt आ जाएगा, ये हो गया 24 - 18, 24 में से 18 घटाएंगे तो ये आ गया 6 प्लस का a क्षेत्रफल है मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर और t का मिनट में दे रखा है, तो ये कंप्लीट है dA/dt 6 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मिनट। तो यहाँ बोलेंगे अतः आयत का क्षेत्रफल 6 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मिनट की दर से बढ़ रहा है, क्योंकि इस क्वेश्चन में भी बढ़ना और घटना दे रखा था, तो इसी लैंग्वेज में अपन ने लिख दिया। अब परिमाप को देखेंगे तो वापस से यहाँ लिखा चूंकि आयत का परिमाप क्या होता है, ये होता है 2 लंबाई प्लस 2 चौड़ाई, मतलब p बराबर हो गया 2x प्लस 2y। अब इसका अवकलन करेंगे, किसके सापेक्ष करेंगे ये मालूम है हमें, t के सापेक्ष करना है, तो dp/dt, तो ये हो गया 2dx/dt 2dy/dt। अब यहाँ पे वैल्यू रखेंगे समीकरण 1 और 2 से, 1 और 2 से वैल्यू रखेंगे, तो देखना इधर क्या आएगा, dp/dt बराबर 2, x की वैल्यू dx/dt की वैल्यू -3 प्लस 2, इसका +2, तो ये हो जाएगा dp/dt बराबर -6 + 4, मतलब dp/dt बराबर -2। p का मतलब परिमाप मतलब सेंटीमीटर और t का मतलब मिनट दे रखा है, सेकंड नहीं है, यहाँ पे मिनट ही लिखेंगे। ठीक है,
माइनस का चिन्ह क्या बता रहा है कि इसका परिमाप घट रहा है। अतः आयत का परिमाप 2 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से घट रहा है, ऐसा लिखना। यानी जैसी लैंग्वेज में क्वेश्चन है उसी लैंग्वेज में हमें आंसर को लिख देना है। अब इस वाले क्वेश्चन को देखेंगे। वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर त्रिज्या के सापेक्ष ज्ञात करनी है और त्रिज्या दे रखी है। आंसर में माना वृत्त का क्षेत्रफल ए है, तो हमसे क्या पूछा है, डी ए अपॉन आर के सापेक्ष, जिसके सापेक्ष है वो नीचे, यानी डी ए अपॉन डी आर पूछा। फिर ये दो अलग अलग क्वेश्चन है। तो अब स्टार्ट करेंगे। चूँकि वृत्त का क्षेत्रफल ए, क्षेत्रफल क्या होता है वृत्त का, पाई आर स्क्वायर। यहाँ से इसका अवकलन करेंगे, किसके सापेक्ष करोगे इस बार, आर के सापेक्ष। तो ए का तो हो गया डी ए अपॉन डी आर, पाई वैसा का वैसा, आर स्क्वायर का 2r और आर का आर के सापेक्ष 1 हो जाएगा। ये 1 क्यों आया समझ में आ रहा होगा, क्योंकि आर के सापेक्ष कर रहे हैं। तो यहाँ से आया डी ए अपॉन डी आर बराबर 2 पाई आर, ये आ गया। अब इसी को बोल देंगे समीकरण 1। फर्स्ट क्वेश्चन आर बराबर 3 सेंटीमीटर, ये रख दिया समीकरण 1 में। तो डी ए अपॉन डी आर क्या आ जाएगा, 2 पाई इंटू 3। यहाँ बताएंगे डी ए अपॉन डी आर बराबर 6 पाई। अब ए का मतलब है सेंटीमीटर स्क्वायर और आर का मतलब भी त्रिज्या सेंटीमीटर में, तो यहाँ से बोल देंगे ये आ गया इसका फर्स्ट का आंसर। फिर सेकंड क्वेश्चन लिखेंगे। सेकंड क्या है, आर बराबर 4 सेंटीमीटर, वापस समीकरण 1 का यूज किया। तो डी ए अपॉन डी आर बराबर 2 पाई इंटू 4। तो डी ए अपॉन डी आर इस बार आएगा 8 पाई। ए का मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर और आर का मतलब सेंटीमीटर। ये सेकंड वाले क्वेश्चन का आंसर है। तो इस टाइप से आर के सापेक्ष करना था, वहाँ लिखा हुआ है, तो वो देख लेना। अवकलन किसके सापेक्ष करना है वही चीज़ इम्पोर्टेंट है देखना। अब इसको ऐसा ही एक क्वेश्चन पहले किया था। एक सीढ़ी दीवार के सहारे झुकी हुई है, तो ये है दीवार, ये ज़मीन है और यहाँ पे ये सीढ़ी। दीवार के सहारे झुकी हुई है, सीढ़ी के यहाँ पाँव को ऐसे खींचा जा रहा है। 1.5 मीटर प्रति सेकंड की दर से दूर खींचा जा रहा है। सीढ़ी की लंबाई कितनी है, 13 मीटर है। तो सीढ़ी तथा ज़मीन के मध्य, ये सीढ़ी और ज़मीन के मध्य का जो कोण है ये मान लिया मैंने थीटा, किस दर से परिवर्तित हो रहा है, जबकि सीढ़ी का वह दीवार से 12 मीटर दूर है। ये दे रखा है 12 मीटर यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ठीक है। इसके अंदर इसको ए, बी और सी। अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो यहाँ देखो सबसे पहले माना ए बी को मैंने x मान लिया और x की वैल्यू दे रखी है 12 मीटर, समीकरण 1। ए सी को y माना और y नहीं है, और बी सी अपने पास है, मतलब कर्ण है 13 मीटर, समीकरण 2। सबसे पहले y की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ बोल देंगे त्रिभुज ए बी सी समकोण त्रिभुज है।
समकोण त्रिभुज है, इसका मतलब कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर होगा। ये 13 का स्क्वायर बराबर आधार का मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है। एक्स की वैल्यू दे रखी है 12 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। 12 का स्क्वायर 144 होता है, इसको उधर भेज दिया तो वाई स्क्वायर बराबर 25 आया। वर्गमूल लेने पर y बराबर प्लस माइनस 5 आएगा, तो -5 तो नहीं ले सकते क्योंकि लंबाई कभी नेगेटिव नहीं होती है। तो ये आया +5 मीटर। ये आ चुका है समीकरण नंबर 3। सबसे पहले ये निकालेंगे। तो y की वैल्यू आ चुकी है अपने पास 5 मीटर। अब हमें कोण के लिए देखना है, तो कोण हमें कौन सा लेना है, ये थीटा लेना है। तो ये थीटा किस में आएगा, ये तो है कर्ण, ये आधार है, कर्ण और आधार। तो कर्ण और आधार कहाँ आते, इसके बाद देखेंगे कि हमें क्या दे रखा है। क्वेश्चन को पढ़ोगे तो 1.5 मीटर प्रति सेकंड की दर से ये वाला यानी एक्स में परिवर्तन दे रखा है मीटर प्रति सेकंड। कोण में परिवर्तन पूछा है डी थीटा अपॉन डी टी। अब बोलेंगे त्रिभुज ए बी सी में कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। अब कॉस थीटा आधार एक्स है और कर्ण का मान 13 है। इस 13 को इधर भेजा तो ये हो गया 13 कॉस थीटा बराबर एक्स। अब इसका अवकलन करना है, तो ये स्टेप इम्पोर्टेंट है। इसके बाद अब अवकलन करना है, किसके सापेक्ष अवकलन करना है हमें, तो यहाँ देखेंगे अवकलन करना है हमें टी के सापेक्ष। तो टी के सापेक्ष अवकलन किया, कॉस का हो गया माइनस साइन थीटा और डी थीटा अपॉन डी टी, और एक्स का भी हो जाएगा डी एक्स अपॉन डी टी। अब वैल्यू रखेंगे, तो ये 13 साइन होता है, क्या होता है, लंब बटे कर्ण, डी थीटा अपॉन डी टी बराबर डी एक्स अपॉन डी टी। अब समीकरण 3, 2 और 4 से वैल्यू रख दे। 13 लंब का मान अभी निकाला अपन ने 5, कर्ण का मान 13, डी थीटा अपॉन डी टी और डी एक्स अपॉन डी टी का मान कितना है, सॉरी 1.5। इससे ये कैंसिल हो जाएगा। फिर आगे देखेंगे, डी थीटा अपॉन डी टी कितना आएगा, 1.5 डिवाइड में -5, पॉइंट हटाया 10, ये 3, तो डी थीटा अपॉन डी टी आया -3/10, मतलब डी थीटा अपॉन डी टी आ गया -0.3। थीटा यानी रेडियन, प्रति टी का मतलब है सेकेंड। माइनस का चिन्ह क्या बता रहा है कि कोण घट रहा है, और दिखेगा कि कोण घटेगा भी सही, ठीक है। जब इसको इधर खींचेंगे तो कोण कम हो रहा, तो यहाँ से क्या बोलेंगे, अतः सीडी तथा जमीन के मध्य का कोण 0.3 रेडियन प्रति सेकंड की दर से घट रहा है। अच्छा क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्ज़ाम में आ चुका है, ठीक है। तो ध्यान से देखना, इसमें इम्पोर्टेंट बात यही है कि यहाँ पे x की वैल्यू नहीं रखनी है, वैल्यू रखते तो सब जीरो हो जाएगा, x ही यूज करना है, ठीक है। धन्यवाद।